देखिए हम प्रैक्टिस सेट 6 देखते हैं। बुक अरिहंत की है, जबकि जो बुक अरिहंत की है उसमें ये प्रैक्टिस सेट 3 वाला है, ठीक है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं 81 से पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 वाला मैं पिछली वाली वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। इसमें जो बुक अरिहंत की है उसमें प्रैक्टिस सेट 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 81 वाला है, ठीक है। वहाँ से अब मैं लगातार अब क्रम से ही कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए किराए के रूप में 135 रुपये का भुगतान किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। क्या होता है, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। M1 क्या है, प्रारंभ में कितने लोग हैं या फिर किसी की संख्या, ठीक है, जैसे मेंस वुमेन्स या भैंस है या फिर किसी और की, ठीक है। D1 दिनों की। इसी प्रकार M2 और D2। W1 क्या है, वर्क मतलब कुल कार्य कितना है। अब देखिए इसमें हम कैसे लगाएंगे, जैसे 60 भैंस है, ठीक, मैंने रख दिया। कितने दिनों तक, 40 दिनों तक, ठीक। और कितने रुपए खर्च करते हैं, 180। अब यहाँ समझिए वर्ग है या रुपए हैं ये, जबकि यहाँ रुपए हैं और मैंने बताया आपको वर्ग, ठीक है। देखिए किसी चीज को आप करवाएं और कितने दिन लगे, कुल कार्य कहलाएगा, अर्थात उसने कार्य के रूप में कितने रुपए दिए, 180, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 180 बराबर M2 कितना है आपको निकालना, D2 कितना है 20 और W2 कितना है 135, ठीक है। 20 दूनी 40। अब काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 तिया 18, ठीक। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 53 15, 45 का गुणा 2 से 7, 2 के साथ होगा 90। M2 कितनी भैंसें होंगी, 90। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या, ठीक है, हम इसको एलिगेशन मेथड से करते हैं, ठीक है भाई। देखिए पुरुष थे, मेल लिख लिया मैंने, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10%, ठीक है। और फीमेल में कितने की हुई है, 8% की। और ओवरऑल कितने की हुई है, 9% की, ठीक है भाई। अब देखिए एलिगेशन मेथड इसमें लग पाएगा या नहीं है ये मैं बता देता हूँ। ये बीच वाली संख्या है, इन दोनों संख्या से एक से बड़ी होनी चाहिए जबकि दूसरे से कम होनी चाहिए। आप जब भी लगा सकते हैं, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है और ये भी परसेंट में है, तभी लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं था, इसकी जनसंख्या पता होती कितनी वृद्धि हुई है, इसकी परसेंटेज पता है, इसकी भी परसेंट, तो आप नहीं लगा सकते हैं। सबकी मेरे को परसेंटेज पता है, ठीक। और बीच वाली संख्या एक से इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तभी लगा सकते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, इसमें से देखिए बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं। 9 में से 8 जाएगा 1। और देखिए अब बड़े वाले से छोटे को घटाते हैं, 10 में से 9 जाएगा 1, 1:1। ये अनुपात मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, जो प्रारंभ में जनसंख्या थी उसका, ठीक है। अब देखिए 1:2, तो कुल कितना हो जाएगा 2, जबकि है कितना 8000 के बराबर। 2 चौक 8, ठीक। 1 यूनिट बराबर कितना है, 4000, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, पुरुषों की, तो पुरुषों का जो अनुपात है कितना, 1 से गुणा करेंगे तो 4000 रहेगा, अर्थात प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी पुरुषों की, 4000। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए क्या है। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है, ठीक है। इसमें बताइए, देखिए अनुपात क्या दे रखा है संख्याओं का, 3:8, जबकि उनका अंतर कितना है, 115। इनके अनुपात में अंतर देखिए कितना है, 8 में से 3 जाएगा 5, तो मतलब 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक। 5 से काट दीजिए, 5 1 5, इधर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 बराबर कितना आया, 23।
आपसे छोटी पूछिए तो 3 अनुपात वाली छोटी होगी, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा 23 या 69। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, देखिए क्या है, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या है। तो मतलब आपको पहली संख्या बतानी है कि औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग का मतलब जो आपके पास संख्या है उनको जोड़ दीजिए बटे कितनी संख्या उनसे भाग दे दीजिए तो आपको औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल योग बराबर कितना हो जाएगा, औसत गुणा कुल संख्या। अब देखिए कुल योग मेरे को ज्ञात करना है तो सीधा सा फॉर्मूला डाल क्या हो जाएगा, औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत कितना 60, संख्या कितनी 3, मैं रख दिया औसत 7, संख्या 3, 6 या 18। आप डायरेक्ट बता सकते थे कुल योग कितना आएगा 3 संख्याओं का 180। ठीक है, आगे क्या करा वो देखिए, पहली का मतलब ए, चलिए कह रहा पहले शेष 2, तो शेष 2 का मतलब बी और सी के योग, तो मैंने इनका योग कर दिया। के का मतलब होता है गुणा, कि 1/4, तो मैंने इनका 1/4 कर दिया। के बराबर है, मतलब कहने का मतलब बराबर। ठीक, अब देखिए 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4a हो जाएगा, और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे कोई फर्क नहीं होता, बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इनका कुल योग कितना दे रखा है आपको 180, तो मैंने 180 लिख दिया। ठीक है, अब आपको चाहिएगा पहली संख्या। पहली संख्या क्या थी, मैंने ए मानी थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बी प्लस सी बराबर 4a, तो मैं रख सकता हूँ 4a, ए तो ऐसे रहने, बी प्लस सी बराबर मैं रख दिया 4a बराबर 180। ए और 4a कितना होगा, इधर लिख दीजिए 5a बराबर 180। ए बराबर निकालना है 180/5, 5 दिया 15, कितने बचेंगे 3, 5 छक्का 30। ए बराबर कितना निकला 36। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ये क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु बताइए। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या देखिए 12 खिलाड़ी हैं, ठीक 12 प्लेयर है, ठीक है, उनकी जो एवरेज औसत आयु कितनी है 25। ठीक है, अब क्या है कप्तान भी आ गया, तो कप्तान आया मतलब एक आएगा, कैप्टन एक आया, तो कितने लोग हो गए अब 13 प्लेयर हो गए। ठीक है, तो उनकी औसत आयु मतलब एक बढ़ जाती है, 1 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी 26 ईयर। ठीक है, अभी हम मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा। ठीक है, अब समझिए अगर कप्तान 25 वर्ष का ही आता, ठीक, तो 25 वर्ष का ही आता और 12 प्लेयर की आयु 25 वर्ष ऑलरेडी है, अगर वो भी 25 वर्ष का ही आता 13 हो जाते, तो उनकी कहने का मतलब उनकी एवरेज आयु कुछ ना बढ़ती ना ही घटती। जबकि हुआ क्या 1 वर्ष बढ़ गई, तो मतलब 1 वर्ष बढ़ेगी तो इसका मतलब 13 में बढ़ेगी, मतलब 12 पहले और कैप्टन सुनता 13, तो क्या मैंने 1 से 13 का गुणा कितना आया 13 वर्ष। ठीक है, अब ये 13 वर्ष आयु है जो किसके कारण बढ़ी, कैप्टन के कारण बढ़ी। इसको उसकी 25 आयु तो है पर ये उसके 13 और ज्यादा है, तो 25 में 13 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 और 3 8, 2 और 1 3। कहने का मतलब कैप्टन कितने वर्ष का होगा 38 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, यदि 2 घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो भुजाओं में अनुपात है। ठीक है, जैसे घन, तो घन की पहली भुजा मान लेता हूँ, पहले घन की भुजा A1, दूसरे घन की A2, मतलब 2 घन है। ठीक है, पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता क्या है घन का, भुजा का क्यू, तो पहले घन का आयतन क्या होगा भुजा का AQ और A2 क्यू। ठीक है, उनका आयतन का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से बना लीजिए अनुपात क्या होगा AQ A2 क्यू बराबर कितना है 27/1। ठीक है, अब देखिए इधर घन है, ठीक है, इधर जाएंगे ये घातें तो क्या घन मूल बन जाएंगे। ठीक है, A1/A2 तो कितना हुआ 27 A1 का घन। ठीक है,
अब देखिए A1/A2, 27 का मतलब 3 घनमूल होता है, एक का तो 1 हो गई, तो A1/A2 बराबर कितना है 3/1, ना कि 1/3। ध्यान रखिए ये चीज़। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए क्या है। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लॉट का परिमाप होगा। ठीक है, आयताकार है, उसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात दे रखा है 5:4। तो मान सकता हूँ पहली भुजा 5x आ जाएगी और सेकंड भुजा 4x। ठीक है, उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाओं का गुणनफल, बराबर कितना है 500, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, x और x कितना होगा? x इसके 5 चौक 20, 20 का इधर भाग लग जाएगा, इधर गुणा में 0 से 0 कैंसिल, 2 से 50 25 बार कट जाएगा। ठीक, x स्क्वायर, इधर वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो √25। तो कितना है? प्लस माइनस का 5। देखिए लंबाई या चौड़ाई हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेती है, तो एक्स वाला कितना आएगा? 5 वाला, ना कि माइनस वाला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से बता दिए एक्स बराबर 5 आ गया, तो पता कर लीजिए वास्तव में कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, ये लंबाई हो गई, और ये कितना है 4 × 5 20, ये क्या होगी? चौड़ाई। ठीक है, आपसे पूछा कि बार उसका आयताकार का परिमाप बताना है, तो क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 20, तो 25 और 20 कितना 45, 45 दूनी 90 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी।